अच्छा यार देखो, अब होगा ये कि ये हमने एक फंक्शन लिखा हुआ है, सही है, जिसमें दो मतलब हमारे पास ये सवाल ये था कि जो है वो एक फंक्शन बनाए जो कि सारे एरे में जितने नंबर स्टोर हैं, जितने एलिमेंट्स हैं, उन सब का सम ले और सम लेने के बाद उसको रिटर्न कर दे। और हमने रिकर्शन से करना था। वैसे तो इसका आसान तरीका ये हो सकता है कि हम फॉर लूप लगा दें, जैसे मैंने तुम्हें दिखाया था। ये जिस तरह मैंने किया था कि हम फॉर लूप लगा दें, लेकिन हमें चूँकि रिकर्शन से करना था, हमारी रिक्वायरमेंट थी, तो हमने इस तरह किया है। अब हुआ ये कि अब इसको अगर समझें हम, तो हमने एक पैरामीटर रखा है इंट ए, और उसका ये खाली है, क्या कहते हैं, क्या क्या होता है, ये इंडेक्स या जो उसके स्पेसेस अलॉट करते हैं वो खाली रखा है हमने। और उसके बाद हमने दूसरा इसका पैरामीटर रखा है साइज़, के फंक्शन का साइज़ कितना बड़ा है। अब यहाँ हम आए, अच्छा लेट से हमने साइज़ रखा है यहाँ 4, सही। 4 का मतलब क्या हुआ कि एक एरे बनी जिसका नाम है ए, और उस एरे में 4 स्पेसेस अलॉट हो गई जो कि किसी भी नंबर के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। अब इन स्पेसेस का जो नाम है, या इनको जो बोलेंगे, जो इनको इंडेक्सेस बोलते हैं, तो ये इंडेक्स शुरू कहाँ से होगा। पहली वाले, अब ये समझ लो 4 डब्बे बने हुए हैं। पहले डब्बे का नाम होगा 0, 1, 2, 3। तो अब हमारे पास साइज़ तो 4 है, लेकिन डब्बे नीचे 3 है, डब्बे नीचे 0 से 3 तक हैं। तो ये जो हमने यहाँ किया साइज़ माइनस माइनस, ये हमने किया, तो ये साइज़ अब साइज़ की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे हम साइज़ की वैल्यू भी लिखते जाते हैं। यहाँ पे साइज़ हमारे पास वैल्यू थी 4, अब हो गई 3, सही हो गया, अब 3 हो गई। 3 क्यों हुई, क्योंकि देखो अब हमने साइज़ यहाँ यूज़ करना है। तो अब हमने एक कंडीशन लगाई कि अगर साइज़ 0 या उससे बड़ा है, मतलब 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, तो जो साइज़ है ए साइज़, मतलब कि साइज़ की वैल्यू 3, तो A3 पे जो वैल्यू है वो उठाओ। लेट से यहाँ पे हमने रैंडम वैल्यूज़ डाल दी, 5, 3, 4 और 2, सही है। तो अब जो A3 पे वैल्यू है, A क्योंकि साइज़ की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो A3 पे जो वैल्यू है उसको उठाओ। A3 पे हमारे पास है 5, तो इसने यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि रिटर्न क्या होगा, सही है। तो इसने उठाई 5 प्लस, और अब क्या करो, ऐड ए प्लस साइज़, मतलब कि फंक्शन का नाम ऐड है, तो इसमें प्लस कर दो ऐड ए प्लस साइज़, सही है। अब ये क्या है, इसने दोबारा मतलब अपने आप को कॉल किया, ये दोबारा फंक्शन में घुस गया, दोबारा फंक्शन में घुसा। अब साइज़ की वैल्यू देखो, यहाँ पे तो हमने 3 हो गई थी, जब हमने यहाँ पास कराई तो साइज़ की वैल्यू क्या जाएगी, 3। जब साइज़ की वैल्यू 3 जाएगी और ये फंक्शन दोबारा अपने आप को कॉल करेगा, फिर से ये लाइन चलेगी, ये हो जाएगी 2, सही है, ये हो जाएगी 2 हो जाएगी। फिर ये कंडीशन चेक होगी कि भाई साइज़ 0 है या 0 से बड़ा है, हाँ भाई 0 है और 0 से तो बड़ा है 2। फिर आएगा A2, क्योंकि साइज़ की वैल्यू 2 है, तो A2 पे जो वैल्यू है वो उठाओ। A2 पे क्या वैल्यू है, 3, यहाँ आ गया 3, और प्लस कर दो किस में, ऐड ए साइज़ में, सही है। अब किस में प्लस कर दो, ऐड ए साइज़ में। अब ऐड ए साइज़ क्या है, फिर ऊपर जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे ए मतलब जो एरे है वो तो सेम पास हो रहा है, साइज़ की वैल्यू, अब यहाँ पे साइज़ की वैल्यू पास होगी 2, क्योंकि अब साइज़ की नई वैल्यू 2 है, 2 पास होगी, 2 पास होगी। फिर ये यहाँ है, अब देखो यहाँ पे जो है वो साइज़ में 2 पास हो गया। अब जब ये साइज़ कॉल हुआ, यहाँ पे साइज़ की वैल्यू है 2, ये फिर इसी तरह साइज़ यहाँ पे आया माइनस माइनस, अब साइज़ की वैल्यू हो गई 1, साइज़ की वैल्यू 1 हो गई। अब यहाँ ए साइज़ मतलब A1 पे जो वैल्यू है वो उठाओ, A1 पे वैल्यू हुई 4 उठा के यहाँ, इसको प्लस कर दो किस में, ऐड में। अब ये फिर कॉल हुआ,
फिर ऊपर गया। अब देखो फिर ऊपर गया, इसने जो है वो फिर देखा कि भाई अब जो है वो 2 पैरामीटर यहाँ हैं। अच्छा अब साइज़ फिर माइनस माइनस, अब वैल्यू क्या हो गई 0। जैसी वैल्यू 0 है इसने देखा भाई साइज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ भाई ग्रेटर तो नहीं लेकिन इक्वल तो है 0 के। इसने कहा अच्छा अब साइज़ अब जो है वो ए 0, क्योंकि ए साइज़ है, साइज़ की वैल्यू 0 है, तो ए 0 पे जो वैल्यू है वो वैल्यू है ये, वो लिख लो। अच्छा उसको किससे प्लस करो, ऐड, उसको प्लस करो इस फंक्शन की जो वैल्यू आएगी उससे। अब ये फिर ऊपर गया, इसने भाई 2 पैरामीटर हैं सब है, अब साइज़ की वैल्यू फिर इसने माइनस माइनस की तो अब हो गई -1। इसने देखा भाई -1 है, इसने कहा यार साइज़ की वैल्यू ग्रेटर या इक्वल तो नहीं है 0 के। अब ना बड़ी है ना 0 के इक्वल है, छोटी है। तो अब इसने दूसरी कंडीशन देखी एल्स, कि अगर या तो ये हो तो ये करना है, अगर ये नहीं है तो फिर चाहे कुछ भी हो साइज़ की वैल्यू तो 0 रिटर्न करना है। इसने रिटर्न कर दिया 0। इसने 0 रिटर्न किया, पिछले फंक्शन में गया, वहाँ पे 2 था, उससे पिछले में 4 था। अच्छा ये मतलब 0 रिटर्न किया, 0 गया, समझ लो यहाँ पे 0 की यहाँ आ गई वैल्यू 0। यहाँ पे हमारे पास पहले से वैल्यू थी 2, तो 2 + 0। अब हम इसका फाइनल आंसर अगर हम देखें, आंसर बनेगा 2 + 0 + 2, यह आ गया 2। फिर पीछे गया, अब यहाँ पे वैल्यू है 2, यहाँ पे वैल्यू आई 2, यहाँ पे हमारे पास पहले से वैल्यू थी 4, तो अब 2 + 4 6। अब यहाँ पे वैल्यू आ गई 6, यहाँ पे हमारे पास पहले से वैल्यू थी 3, 6 + 3 9, सही है। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई 9, यहाँ पे हमारे पास पहले से वैल्यू थी 5, तो 5 + 9 14, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 14। ये बिल्कुल जिस तरह लूप्स काम करते हैं ना उसी तरह काम करता है, बस ये है कि इसमें जो है वो फंक्शन एक ही चीज़ बार बार कॉल हो रही होती है, बार बार एक ही मतलब एक ही सेट ऑफ वैल्यूज़ जिसने कुछ करना है वो बार बार आ रहा होता है, बजाय इसके फंक्शन की तरह। इसमें चूँकि फंक्शन नहीं, लूप में तो हमारे पास कुछ कंडीशन हम दे देते हैं कि जो है वो मतलब यहाँ से यहाँ तक चलना चाहिए, हम पहले ही बता देते हैं। इसमें यह कि हमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स लगानी पड़ती हैं ये बताने के लिए कि कब चलेगा कब नहीं चलेगा, वरना अगर मैं यहाँ एल्स रिटर्न 0 नहीं करता तो फिर ये बार बार चलता रहता। ये फिर जब यहाँ -1 हुआ तब भी चलता, फिर ये -2 हो जाता तब भी चलता, -3 तब भी चलता। अब चूँकि -1 -2 -3 यहाँ इंडेक्स तो कोई भी नहीं है, यहाँ तो ये मतलब 0 से 3 तक इंडेक्स हैं, तो फिर गार्बेज वैल्यू आती। फिर हमारे पास ये जो आंसर हमारा आया 14 ये नहीं आता, फिर कुछ और आंसर आता अजीब सा, तो गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाती। इसलिए हम यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट लगाते हैं।